अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शमा नाहीद और आप देख रहे हैं अपना चैनल नाहीद वॉइस। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी बताऊंगी जो आपने पहले नहीं सुनी होगी। इस कहानी के इर्द गिर्द दिल दहला देने वाले अनजाने खौफ की चादर तनी हुई है, जिसको सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कहेंगे वाकई यार ये तो बहुत खौफनाक और दिल दहला देने वाली स्टोरी थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकन को प्रेस करके नाहीद वॉइस के सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए, ताकि आपका और हमारा साथ बना रहे। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, कनाडा में मौजूद एक हंसता खेलता गांव बसा करता था। एक रात कुछ ऐसा हादसा पेश आया कि गांव के सारे लोग गायब हो गए। पूरा गांव वीरान हो गया और सफाई हस्ती से मिट गया। लेकिन जब तहकीक और इन्वेस्टिगेशन की गई तो ये सब कुछ देखकर लोगों पर वहशत और खौफ तारी हो गया। दोस्तों, क्या हादसा पेश आया उस गाँव के साथ और कैसे वो गाँव एक ही रात में सफाई हस्ती से मिट गया, इस वीडियो में जानिए। दोस्तों, उस गांव का नाम अंजीकुन्नी था। कनाडा के शुमाल में वाक़या झील अंजीकुन्नी के साथ एक हंसता खेलता गांव बसा करता था। दोस्तों, ये कहानी नवंबर 1930 की एक शाम की है, जब एक शख्स जिसका नाम जो लाबेल था वो इस गांव में दाखिल हुआ। सूरज गुरूब हो रहा था और रात की तारीकियां छा रही थी। नाजरीन ग्रामी, जो लाबेल एक ताजर था जो अक्सर अपनी तिजारत के सिलसिले में इस गाँव में आया करता था। इस गाँव के लोग बहुत मेहमान नवाज थे जो उसकी बहुत आओ भगत करते। दोस्तों, जब लाबेल विलेज में दाखिल हुआ तो उसे इंतहाई पुर्तगाल इस्तकबाल की तवक्को थी। वो दिल ही दिल में खुश हो रहा था कि अभी उसका मीठी और रस भरी आवाज में वेलकम होने वाला है। लेकिन बस्ती में कुछ और ही तरह का माहौल और सिचुएशन थी। गांव में हर तरफ गहरी वीरानी और पुरस्रार सन्नाटा छाया हुआ था। दोस्तों, ये गांव अंजीकुन्नी झील के पास था। सर्दी का मौसम था और नवंबर का महीना स्टार्ट हो चुका था, जहाँ बहुत ज्यादा सर्दी थी। बर्फ से लदी हुई धुंधली हवाएं झील अंजीकुन्नी पर से गुजर रही थी। हर तरफ वीरानगी और सन्नाटा था। दोस्तों, नवंबर की इस सख्त सर्दी में लोग खैमों में अपनी चिमनी में आग जलाया करते थे। जब लाबेल ने देखा कि चिमनियों से कोई धुआं नहीं उठ रहा तो वो हैरान और खौफजदा हो गया। लाबेल ने हेमों के अंदर एक बहुत अजीब और हैरान कर देने वाली चीज देखी। दोस्तों, लाबेल जिस घर में भी जाता वहाँ पर उसको ये अजीब मंजर देखने को मिलता। कहीं आधी सब्जी कटी हुई थी और कहीं आधी काटने वाली पड़ी थी। कहीं प्लेटों में आधा खाना खाया जा चुका था और आधा खाना ऐसे ही पड़ा था। पूरे गाँव में देखने पर सबका यही हाल था। कहीं आधा बुना हुआ स्वेटर और कहीं अनकुक्ड हांडी चूल्हे पर। लगता था कि सब लोग अपने काम खत्म किए बगैर कहीं चले गए हों। उसको समझ नहीं आ रही थी कि पूरे गांव के लोगों को आसमान खा गया या जमीन निकल गई। लगता था कि ये लोग 2-3 हफ्ते से गायब हो चुके हों, क्योंकि चूल्हे पर पड़ी हुई हांडियां रटन हो चुकी थी। सब्जियां कुछ बासी हो चुकी थी और कुछ गल सड़ चुकी थी। उस हंसते खेलते विलेज के इस अजीबोगरीब मंजर को देखकर लाबेल खौफजदा हो गया। लाबेल खौफजदा होकर उस विलेज से भाग निकला और दूसरे विलेज में जाकर लोगों को बताया कि अंजीकुन्नी गांव के लोग गायब हो चुके हैं। वहां पर गहरी वीरानगी और पुरस्रार सन्नाटा छाया हुआ है। ये सब माजरा सुनकर गाँव के लोग हैरान और खौफजदा हो गए। उसके बाद लाबेल और उस विलेज के लोगों ने गाँव से कुछ दूर एक टेलीग्राम ऑफिस से पुलिस को इतला दी। पुलिस ने इतला मिलते ही इन लोगों की तलाश शुरू कर दी। तलाश के दौरान जो पुलिस ने देखा उसने पूरी दुनिया को खौफजदा कर दिया। दोस्तों, विलेज के सिर्फ जिंदा लोग ही गायब नहीं थे। हाँ मेरे दोस्त, आपने बिल्कुल सही सुना। गांव के सिर्फ जिंदा लोग ही नहीं बल्कि मरे हुए लोग भी गायब हो चुके थे, क्योंकि उस गांव की सारी कब्रें खाली पड़ी हुई थी। मुर्दे वहां से गायब थे। गांव से कुछ दूर मरे हुए कुत्ते मिले। पुलिस ने अंदाजा लगाया कि ये कुत्ते भूख से मर गए होंगे। लेकिन दोस्तों, तहकीक और तफ्तीश करने वालों ने इस बात को नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि कुत्ते भूख से कभी भी मर नहीं सकते। दोस्तों, इस नेचुरल एनवायरनमेंट और दुनिया में एनिमल के खाने के लिए सैकड़ों चीजें मिल जाती हैं। दोस्तों, कुछ इन्वेस्टिगेटर ने ख्याल किया था कि वो कहीं चले गए होंगे, लेकिन तहकीक और तफ्तीश के बाद ये बात भी गलत निकली, क्योंकि उन सब की कश्तियां भी अंजीकुन्नी झील में वैसे की वैसी ही पड़ी थी। दोस्तों, तहकीक और तफ्तीश करने के बाद इन्वेस्टिगेटर ने बताया कि ये किसी जानवर का काम नहीं हो सकता, क्योंकि किसी जानवर के हमले के कोई निशान नहीं मिले और न किसी तोड़ फोड़ के निशानात मिले। इससे मालूम होता था कि अंजीकुन्नी विलेज के लोगों पर किसी जानवर ने हमला नहीं किया। दोस्तों, आगे की इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आया वो और ज्यादा खौफनाक और पुरस्रार था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जब पास वाले गांव वालों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले उन्होंने आसमान पर बहुत अजीब सी चमकने वाली चीजें देखी थी, जो बार बार अपना रंग बदल रही थी और वो बार बार रंग बदलने वाली रोशनी अंजीकुन्नी विलेज की तरफ बढ़ रही थी। आप बिल्कुल सही सोच रहे हो, शायद वो एलियन थे जो उस गाँव के सारे लोगों को उठाकर ले गए थे। दोस्तों, ये सिर्फ लोगों के अंदाजे हैं, लेकिन दोस्तों अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उनके साथ क्या हुआ।
दोस्तों बहुत सारे माहिरीन इस इलाके में इस गुत्थी को सुलझाने और इस राज पर पर्दा उठाने के लिए आए कि कहाँ ये सारे लोग गायब हो गए, लेकिन माहिरीन की कई टीमें कुछ अरसे तक खोज लगाती रहीं, लेकिन कोई सुराग न मिल सका और बड़े बड़े माहिर जासूस और इन्वेस्टिगेटर इस चीज का सुराग न लगा सके कि इस गांव के लोग कहाँ गायब हो गए, इन्हें जमीन खा गई या आसमान निकल गया। महीनों और सालों की तहकीक और तफ्तीश के बाद भी कोई उन लोगों का सुराग न मिल सका। पुलिस ने इस मामले को नाकाबिले हल करार देकर छोड़ दिया। दोस्तों 90 साल गुजर जाने के बाद भी आज तक कोई रियलाइज न कर सका कि पूरे के पूरे अंजी कुन्नी गांव के लोग कहां गायब हो गए और ये कहानी एक मिस्ट्री बनकर रह गई। दोस्तों ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। दोस्तों अगर आपको हमारी ये मेहनत पसंद आई है तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर बन जाना। बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए नाहीद वॉइस।